अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी क्रिकेट लवर अली शो। किससे देखना बनता है दोस्तों, लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ रही है और बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि फिलहाल तो हम वेले ही बैठे होते हैं, हमें क्रिकेट उस तरह से देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगले साल पाकिस्तान 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा है। इंग्लैंड शेड्यूल सामने आ गया, वो आपको बताएंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो WTC के हवाले से टेस्ट की कोई अपडेट सामने आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आपस में टेस्ट सीरीज हो सकती है या टेस्ट में आमने सामने आ सकते हैं। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। एशियंस गेम्स का शेड्यूल आ गया भाई, ये जो सितंबर में खेली जानी है ना, मतलब अब आप जुलाई कह लें और अगला महीना अगस्त, उसके बाद सितंबर, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैसे आमने सामने होंगे वो आप बताएंगे। PSL अगले साल कब खेला जाएगा, फिर से दोबारा से डेट चेंज हुई है, क्या डेट्स आ रही हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान की वुमेन्स ने श्रीलंका वुमेन्स को हरा दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तस्कीन के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने लंका प्रीमियर लीग को छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। एशेज का शेड्यूल भी सामने आ चुका है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। उस्मान तारिक की अपडेट आ रही है CPL के हवाले से, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और हुनैन के हवाले से बात करेंगे, जो कि आपको मैंने बताया था कि ओडीआई का एक टूर्नामेंट जा रहा है 4 टीमों के दरमियान, उसमें अभी हुनैन शाह शामिल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साल के पहले ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ गई है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान का जो टूर ऑफ इंग्लैंड है वो अनाउंस्ड हो गया है। इस साल तो पाकिस्तान जा ही रहा है, अगस्त में आपको पता ही है कि 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है। लेकिन अगले साल पाकिस्तान जो है जाएगा व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, जिसमें 5 ODIs पाकिस्तान ने फाइनलाइज किए हैं वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिए। बताएं जी कब से कब तक। देखिए, बड़ी गुड न्यूज है। आज दोपहर को ही, सुबह के टाइम ही ECB ने, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ उन्होंने एशेज के भी स्क्वाड का अनाउंस किया और अपनी और भी काफी सारी जो सीरीज हैं इंग्लैंड ने वो अनाउंस की हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि जो हम बार बार आपको अपडेट दे रहे थे कि पाकिस्तान ने 5 ODIs खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है, अब उसकी कंफर्मेशन आ गई है और आपको जल्दी से तारीखें पढ़ के भी बता देते हैं। 15 मई को इस सीरीज का आगाज होगा साउथहैम्पटन से, जहां पाकिस्तान इंग्लैंड का पहला ODI खेला जाएगा। मैनचेस्टर होस्ट करेगा पाकिस्तान इंग्लैंड का सेकंड ODI 19 मई को, जबकि 21 मई को थर्ड ODI लीड्स होस्ट करेगा। फिर पाकिस्तान 23 मई को फोर्थ ODI खेलेगा, जबकि 5th ODI पाकिस्तान का 26 मई को कार्डिफ में खेला जाएगा। अच्छी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान अगले साल 5 ODIs बांग्लादेश जाकर भी खेलेगा, यह भी एक बड़ी अच्छी सीरीज है। तो पाकिस्तान 5 ODIs इंग्लैंड के साथ खेल रहा है और बहुत टाइम हो गया अली साहब कि हम 3-3 ODIs तो खेल रहे हैं लेकिन 5-5 नहीं खेलते। तो अब अच्छी बात यह है कि 2027 वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले पाकिस्तान को 5 ODIs खेलने का मौका मिल रहा है इंग्लैंड के साथ, 5 ODIs खेलने का मौका मिल रहा है बांग्लादेश के साथ। और अभी आपको बताया कि इस साल भी एशियन गेम्स के बाद आपने होस्ट करना है इंग्लैंड और श्रीलंका को, उसमें भी लगभग अगर आप फाइनल में जाते हो तो आपको 5 मैचेस मिल जाएंगे। अगर आप फाइनल में जाते हो या जो भी टीम फाइनल में जाएगी उसको 5 मैच खेलने का मौका मिलेगा, वरना 4 तो मिलेंगे। फिर अगर आप देखते हो आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ भी आपकी सीरीज है, ट्राई सीरीज है, उसकी अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया कि वो इस साल के आखिर में खेली जाएगी या अगले साल के शुरू में या कब रखी जाएगी। लेकिन लग रहा है कि इसी साल के आखिर में विंडो आपकी है, तो उसमें आप एडजस्ट करोगे आयरलैंड के साथ जो आपकी सीरीज थी, तो ये अच्छी चीज है। और अभी देखें और भी टाइम है, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद एक आध कोई और सीरीज भी अगर बीच में रख ले, आप कह लो कि क्योंकि आपका वर्ल्ड कप अभी अक्टूबर में है और उससे पहले अगर आप सितंबर में, अगले साल की बात कर रहा हूं, अगले साल सितंबर की जो विंडो है वो अभी तक एम्प्टी है, तो अगर वहां पे भी कोई अच्छी सीरीज रखवा लेते हो तो मजा आएगा और पाकिस्तान की एक अच्छी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए हो सकती है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, और अपडेट ये सामने आ रही है कि अब 2027 की जो साइकिल है उसके हवाले से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो आमने सामने आ सकते हैं। ICC कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WTC की जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें जरूर टेस्ट मैच जो आपस में खेलें। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि जो सेमीफाइनल ICC प्लान कर रहा है कि उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आ जाते हैं तो हो जाए, नहीं तो आपस में एक बायलैटरल सीरीज भी हो सकती है जो कि किसी और वेन्यू पर खेली जाए, लेकिन उसके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका अप्रूवल लाजमी होगा। दाऊद साहब, अच्छा, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा था और हम 2-3 दिन से देख भी रहे थे कि चल रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो सकती है, टेस्ट सीरीज होगी, ये हो गया वो हो गया, मुलाकात हो गई, दुबई में मुलाकात हो गई, कतर में हो गई, वहां पर हो गई, इंग्लैंड में हो गई, यहां पर हो गई, वहां पर हो गई, ये हो गया वो हो गया, और पाकिस्तान इंडिया की एक टेस्ट सीरीज पॉसिबल होगी।
देखिए, जब हमने अपने जरिए और सोर्स जो आईसीसी से हमने पता किया, कुछ हमारी भी जान पहचान है वहां पे। वैसे तो आपको पता है आईसीसी की जो मीडिया डायरेक्टर हैं वो तो राज शेखर हैं और वो काफी टाइम से है, वो भी इंडियन है। बीच में हमारा भी कभी एक्रीडेशन का मसला कोई हो जाता है तो हम उनसे काम करवा लेते हैं और वैसे भी अच्छे ताल्लुकात है। और भी ऑपरेशन मैनेजर हैं रिजवी साहब हैं, वो भी आईसीसी में होते हैं, वो भी इंडियन ही। तो काफी सारे और भी ऐसे जान पहचान वाले हैं। लेकिन हमने कहीं और जब पता करवाया कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या चल रहा है, तो हमें यहां पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये कहो कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई सीरीज हो सकती है फिलहाल, क्योंकि वो हुकूमत अप्रूवल नहीं देगी। लेकिन जो बड़ी एक अपडेट है पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट के हवाले से वो ये कि आईसीसी एक नया लाहेअमल तैयार करने के लिए जा रहा है। जो आईसीसी ने आपको पता है कि फुल ट्रांसफॉर्मेशन किया है T20 वर्ल्ड कप की फॉर्मेटिंग में। 2027 का जो मेन ओडीआई का वर्ल्ड कप है बिल्कुल नया उसको तर्ज पे रख दिया है। और कहीं ना कहीं उस फॉर्मेट के तहत इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच भी हो सकते हैं। एक आपके जो मेन ग्रुप मैच होगा, फिर एक आपका सुपर 7 में, और फिर एक आपका सेमीफाइनल या फाइनल में से एक अगर वहां आप आ गए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये खबर आ रही है कि जो WTC है, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो आप लगातार देख रहे हो, पाकिस्तान आपको निचले नंबरों पे नजर आता है। इसके बाद आपको ये बाकी जो टीम्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रहा है, साउथ अफ्रीका लास्ट चैंपियनशिप बना है। खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी WTC की भी नई फॉर्मेटिंग करने के लिए जा रहा है। जी हां, अब फॉर्मेटिंग कैसे होगी, इस पर आईसीसी कमेटी बनाने के लिए जा रहा है और आईसीसी प्रॉपर तौर पे मशावरत कर रहा है और इसकी प्रॉपर बिल्कुल मुकम्मल न्यू फॉर्मेटिंग हो रही है। अब 2 तरीके के प्रपोजल हैं इस WTC में इंडिया पाकिस्तान के लिए। एक तो बड़ा सिंपल सा है कि यार जो टॉप 4 टीम्स WTC में फिनिश करेंगी ना, आपकी टॉप 4 टीम्स जो आपकी पहली 4 टीमें होंगी, उनको आप सिंपली जो है वो आप रख दोगे कि यार उनका सेमीफाइनल होगा और फिर उसके बाद फाइनल हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है इसमें। लेकिन अगर आप पॉसिबल तौर पे देखो तो शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच के चांस बढ़ तो जाते हैं, पाकिस्तान पहुंचता ही नहीं है तो, लेकिन ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान क्योंकि पहुंचता ही नहीं है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि अगर टॉप 4 है तो पाकिस्तान चौथे पे फिनिश करेगा, पक्का मैच होगा ही और इंडिया 1 पे ही करेगा या इंडिया 2 पे करे, पाकिस्तान 3rd पे करे। ये मतलब ये नहीं हो सकता। तो एक तो ये है जो सिंपल होने आप कह लो कि इसके एक तो ये अप्रूवल के तौर पे रखा गया है कि मतलब ये तो 100% तय है कि WTC में फॉर्मेटिंग में चेंजेस हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक प्रपोजल तो ये है कि बस बाकी जैसे चल रहा है उसको चलने दो, बस खाली टॉप 4 टीम का सेमीफाइनल करा के और फिर जो 2 टीमें होंगी उनका फाइनल करा दो, ये है। लेकिन दूसरा ये है कि भाई ऐसे ना किया जाए, इसको भी एक टूर्नामेंट की तरह लेकर चला जाए बीच बीच में। जैसे आपको याद होगा कि अर्ली 2000 में एक बार करवाया गया था, जैसे एशिया कप के तौर पे एशियन ब्लॉक था, उन्होंने टेस्ट की चैंपियनशिप कराई थी और हमने देखा था कि कभी ढाका में मैच हो रहा है, कभी वो कोलंबो में हो रहा है, कभी लाहौर में हो रहा है, इंडिया में भी कोलकाता में भी हो रहा है। तो आईसीसी ये भी सोच रहा है कि हम इसमें ये रखें कि जो आपकी टॉप 8 टीम्स होंगी आपकी टेस्ट की, उनका कुछ इस तरह से करवाया जाए कि उनको आपस में खिलाया जाए, कि यानी कि एक मैच होगा, वो आगे जाएंगे, फिर इस तरह होगा। बेशक उसको डिफरेंट विंडोज में करवाया जाएगा, एक साथ नहीं करवाया जाएगा, हर किसी की विंडोज तय कर ली जाएंगी, यानी कि उसके दरमियान आप अपनी सीरीज भी खेलते रहोगे, पूरा साल खेल रहे होगे, लेकिन साथ साथ आपको वो मौके भी मिलते रहेंगे। यानी कि 2 साल में आपको फॉर एग्जांपल वो 12 टेस्ट मैच भी खेलने हैं, यानी कि उसमें होगा कि यार इसको इससे खेलना है, उसको इससे खेलना है, उसको इससे खेलना है। तो इस पर भी काम जारी है। तो उसमें वो जो जिस पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, अगर वो हो जाता है कि 8 टीमों को उस तरह से लड़ाया जाए, उस तरह से खिलाया जाए, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जाहिर है वो इंडिया में भी नहीं होगा, वो मैच पाकिस्तान में भी नहीं होगा, बाहर ही होगा भाई, वो जाहिर है वो इंग्लैंड में होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी व्हाटएवर। और सीरीज का जो हमने आपको बताया उसकी पॉसिबिलिटी एक ही सूरत में है कि भाई अगर आपकी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल दे दे, जो कभी भी नहीं देगी। तो WTC के हवाले से ये चीजें आईसीसी जैसे फॉर्मेटिंग कर रहा है सब इवेंट्स की, तो WTC की भी फॉर्मेटिंग दूसरी कर सकता है। अभी जाहिर है हतमी फैसला नहीं किया गया, तो अभी आपको हम ये बता दें कि ये 27 के बाद की हम आपको अभी तो हो नहीं सकता। अभी तो आई हुई है, अनाउंस हो गया कि अभी तो जून में फाइनल होने जा रहा है, ओवल में होगा। अब बिल्कुल पहले लॉर्ड्स के पास था, वो ओवल में होगा। अभी तो हर चीजें तय हो गई है ना। इस बार तो ऑलमोस्ट आप 90% तो आप WTC के फाइनल में जा भी नहीं रहे, इंडिया भी नहीं जा रहा, तो इस बार तो हो नहीं सकता। अगले साल कहा जा रहा है कि इस तरह अगली बार की इस तरह की फॉर्मेटिंग की जाएगी। अभी उस पर भी हतमी फैसला करना है, लेकिन उसको एक वर्ल्ड कप या एक T20 वर्ल्ड कप की तरह टीमों को लड़ाया जाएगा। तो वहां पे फिर आपको पता है कि आईसीसी इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच लाजमी रखेगा
और उसको उस तरह से चलाएगा। आई होप कि आप समझ जाएंगे, लेकिन अभी आईसीसी इस पर काम कर रहा है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा इशू होता है वो कैलेंडर का इशू होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपने पूरा जो आपका कैलेंडर है, अब लीग्स इतनी आ गई हैं तो बहुत बिजी शेड्यूलिंग होती है। तो इस पर आईसीसी का अब यही देखना है कि आईसीसी किस तरह से डब्ल्यूटीसी को एक इवेंट की तरह अगर करवाना चाहता है तो कैसे करवाएगा। वो यही करेगा कि यार जो टीम्स फ्री होती होंगी उनका जो कैलेंडर होता होगा उनको खिलाता जाएगा और कुछ इस तरह से करेगा। लेकिन अभी इस पर काफी होमवर्क जारी है आईसीसी का, तो फिर आईसीसी कुछ महीनों के बाद इसके हवाले से अपडेट देगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी एशियंस गेम्स को लेकर। तो आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि एशियंस गेम्स जो है वो अनाउंस हो गई है, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, इंडिया ने भी अपना बड़ा मजबूत स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब ये एशियन डेट्स के हवाले से जो है शेड्यूल भी सामने आ चुका है कि कब इसका जो है वो आगाज होने जा रहा है और कितने मैचेस इसके खेले जाएंगे। क्योंकि लोगों का बार बार ये सवाल आता है कि भाई अगर एशियंस गेम्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो कैसे पॉसिबल होगा और किस डेट को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो सकता है। तो भाई जरा सारा बताएं एशियंस गेम्स को लेकर, क्योंकि 2 ग्रुप्स तो बना दिए गए हैं, पाकिस्तान को भी रख दिया गया है, श्रीलंका को भी अलग कर दिया, बांग्लादेश को भी कर दिया है। तो कैसे आ रही है ये? देखिए, ये फॉर्मेट एशियन गेम्स का अगर आप देखते हो तो इसमें जो टॉप 4 टीम्स होती हैं उनको पहले से ही क्वार्टर फाइनल में रख दिया जाता है। वो डायरेक्ट क्वालिफाई होती है क्वार्टर फाइनल में। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश और श्रीलंका। एग्जैक्टली। अफगानिस्तान वाले काफी रो रहे हैं, वो अपने आप को एशिया की बेस्ट टीम कहते हैं, सेकंड बेस्ट कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, पहला राउंड खेलेंगे भाई। लेकिन उनको क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं मिली। उनको कहा गया कि आप क्वार्टर फाइनल में नहीं होगे। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनको कहा गया कि आप क्वार्टर फाइनल में हो। ये 4 इंतजार कर रही है, 4 ऊपर से आनी है। अच्छा, अब जो है वो 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन दोनों ग्रुपों में से 2-2 टीम आएंगी। ग्रुप ए है जिसमें अफगानिस्तान, जापान और नेपाल है। ठीक है, ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल है। इधर से 2 टीमें आएंगी, यानी कि वो एक क्वार्टर फाइनल वाली टीम को ज्वाइन कर लेंगी। आप कह लो कि अफगानिस्तान और नेपाल हो सकती हैं। हाँ, चांस इनके ज्यादा हैं। फिर ग्रुप बी है, उसमें हांगकांग, मलेशिया और ओमान है। हांगकांग, मलेशिया, ओमान, इसमें भी चांस ये है कि ओमान अच्छी टीम है और सेकंड नंबर पे हांगकांग आपको नजर आती है। मलेशिया उतनी अच्छी टीम नहीं है। तो इसके बाद ये टीमें क्वार्टर फाइनल में ज्वाइन कर लेंगी। अच्छा, इसमें यही होगा कि जाहिर है पाकिस्तान को भी शायद हल्की टीम मिल जाएगी, इंडिया को भी हल्की टीम मिल जाएगी, यहाँ श्रीलंका और फिर बांग्लादेश को भी एक टीम मिल जाएगी। अब जिसको अफगानिस्तान मिलेगी उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में कैपेबिलिटी है कि वो किसी को भी अपसेट कर सकती है। बाकी उम्मीद यही लग रही है कि इंडिया और पाकिस्तान को हल्की टीमें ही मिलेंगी। उनको या तो आप कह लें कि ये जापान, सॉरी, या तो नेपाल मिल जाएगी पाकिस्तान इंडिया में से किसी एक को, या फिर हांगकांग, ओमान में से एक मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक अफगानिस्तान, जो आपकी श्रीलंका और बांग्लादेश है, उनमें से शायद एक को अफगानिस्तान मिल जाए। ये होंगे आपके क्वार्टर फाइनल। अच्छा, क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा 28 तारीख को। पाकिस्तान का भी क्वार्टर फाइनल 28 तारीख को है, जबकि इंडिया का भी क्वार्टर फाइनल 28 तारीख को है। लेकिन हल्की हल्की टीमों के साथ दोनों को होगा 28 सितंबर को। 28 सितंबर। फिर इसके बाद बारी आएगी 19 सितंबर की। इसमें जो श्रीलंका के साथ क्वालिफाई करके आई होगी टीम, वो उसका क्वार्टर फाइनल होगा। मान के चले अफगानिस्तान के साथ उनका बन गया। और फिर बांग्लादेश का क्वार्टर फाइनल भी जो एक हल्की टीम क्वालिफाई करके आई होगी उसके साथ होगा। फिर बारी आएगी 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर की सेमीफाइनल। यहां पे पॉसिबल तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच बन सकता है, क्योंकि 1 अक्टूबर को 2 ही सेमीफाइनल खेले जाएंगे और दोनों खेले जाएंगे। तो फिर यहां पे चांस बन सकता है पाकिस्तान इंडिया का, और फिर हमें यहां पे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने को मिल सकता है। और 24 से 26 जो आपका सितंबर है, उसमें ये क्वालिफिकेशन जो राउंड है वो खेला जाएगा। लेकिन अली साहब, इंडिया पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर तो खुदा न खास्ता आपकी टीम इंडिया या पाकिस्तान में से कोई एक जल्दी किसी छोटी टीम से हार गई, तो फिर आप ये समझ लें कि इसमें एक ही मैच का या आपका एशियन गेम्स होगा और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं हो पाएगा। अरे मसला ये है कि टोटल जो है ना, वो अगर कोई भी गोल्ड जीतता है इंडिया और पाकिस्तान में से, मैच भी 3 ही मिल रहे हैं। मसला ये भी है अगर फाइनल तक जाते हो। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल एक मैच है, पहला मैच आपको क्वार्टर फाइनल मिल गया। अगर तो आप हार गए, इंडिया या पाकिस्तान दोनों हार गए, डायरेक्ट बाय। अगर नहीं हारे तो दोनों आगे, फिर दोनों का पॉसिबल अब सेमीफाइनल दोनों का बनता हुआ तो फिर दोनों को सेमीफाइनल खिला देंगे, नहीं तो फिर फाइनल में जाके मिलाप हो जाएगा। नहीं तो जो भी एक मैच हारा वो बाहर है, मतलब पहला चांस ही बाहर है। इसको आप एशिया कप से, क्योंकि मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं कि बहुत से लोग इसको रिजेंबल एशिया कप से कर रहे होते हैं कि शायद एशिया कप की तरह पहले एक बार खेलें फिर दूसरी बार मिले। ऐसा कुछ नहीं है, नॉकआउट मैच है। जिस तरह हम नॉर्मल टूर्नामेंट में रमजान में टीम नहीं एंटर करवाते, जो आ रहा वो बाहर, वो वाला हिसाब किताब है। वो ये है कि भाई देखें, अगर एशिया कप होता है या कोई आईसीसी का ये इवेंट होता ना, तो वो तो बाकी जो क्वालिफाइंग राउंड खेलना है, इन सबको ये बाहर करते हैं। जापान, नेपाल और ये हांगकांग, मलेशिया, इन सबको बाहर करते। वो एक मैं देख रहा था, एक मीम बनी हुई थी कि अगर आईसीसी जो है ना वो कुछ अरसे बाद ऐसा करेगा कि वर्ल्ड कप जो मेन होगा
उसमें एक इंडिया पाकिस्तान को रखेगा और एक जगह जो है वो सारी जो 20 टीमें होंगी वो होंगी, और उसमें होगा कि आपस में सारे एक एक बार खेलेंगे और उनके कोई मैच बनेंगे, मतलब 20 टीमें आपस में खेलेंगी और पाकिस्तान इंडिया उतने ही 40 मैच जो होंगे वो खेलेंगे आपस में। आप देखें ना आईसीसी, अभी हमने जिस तरह आपको बताया सारा WTC का, तो आईसीसी कितना लालची हुआ है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप के अंदर भी ऐसा फॉर्मेट बनाया कि वर्ल्ड कप में भी 3 बार मिल सके। फिर आईसीसी को अभी भी सुकून उसके कलेजे में ठंड नहीं पड़ रही, आईसीसी कह रहा है टेस्ट में भी एक बार खिलाऊंगा। अच्छा, वो मैंने शेड्यूल लेकर मैं इतना हंसा कि वो 20 टीमें आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगी, उनके कोई मैच बन रहे थे, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद, कोई ऐसे 40-45 मैच बन रहे थे, पाकिस्तान इंडिया 45 मैच खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी ने कहा कि जो सेमीफाइनल होगा उसके बाद ना सुपर 6 राउंड शुरू होगा। ये दोनों ने, अच्छा सुने तो सही ना, सुपर 6 में से वहां से 6 टीमें आके फिर खेलेंगी आपस में, और पाकिस्तान इंडिया सुपर 6 की आपस में 6 बार खेलेंगे। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है, इसलिए आईसीसी फायदा उठा जाता, नहीं तो दुनिया भर में सबसे मशहूर सीरीज पाकिस्तान इंडिया थी। हाँ, लेकिन एशियन गेम्स ऐसे नहीं है, क्योंकि ये ओलंपिक की तरह वर्क करता है, वो उस तरह से नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं सबको मौका दोबारा पूरा मिले, तो इसलिए उन्होंने ये रखा हुआ है कि अगर तो चांस बनेगा तो फिर इनका मैच होगा। ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन आप देखें इंडिया ने इतना बड़ा अपना वर्ल्ड कप, अपना एशियन गेम्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, बुमराह तक उसके अंदर शामिल है। अगर आप ये पाकिस्तान की बात करते हैं, उनकी हमारी टीम भी ठीक ठाक यंगस्टर्स पे मबनी है, लेकिन अच्छी टीम है, तो अगर ऐसा कोई एक भी टीम की ऊंच नीच होगी तो फिर शायद इंडिया पाकिस्तान का आपको मैच ना भी मिले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि होगा। 3 तारीख को फिर फाइनल है जिसमें गोल्ड का मैच भी शामिल है, और जो टीमें सेमीफाइनल हारी होंगी वो ब्रॉन्ज का मैच भी खेलेंगी। 3 अक्टूबर को ये फाइनल होगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो वो अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट आ रही है PSL के हवाले से कि PSL की एक बार फिर से नई तारीख सामने आ चुकी है। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अपना नेशनल T20 कप भी अनाउंस कर दिया है, जो कि इस बार जनवरी और फरवरी में खेला जाना है, जिसमें पहले ये था कि ये जो आपका PSL है वो जनवरी फेब में खेला जाना था, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान जो है वो अपना ये नेशनल T20 कप भी अनाउंस कर चुका है, लिहाजा अब ये होने जा रहा है कि PSL की जो डेट्स हैं नेक्स्ट ईयर, अब वो ये है कि लेट मार्च में वो शुरू होगा और अर्ली जो है वो आपका कह लेंगे मई में खत्म होगा। देखिए, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो भी सारा अनाउंस किया डिटेल में, कब आपका प्रेसिडेंट कप खेला जाएगा, कब नेशनल T20 कप खेला जाएगा, कब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली जाएगी, कब नेशनल ODI कप खेला जाएगा, किस फेस में खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा स्कूल क्रिकेट भी पाकिस्तान क्रिकेट ने इंट्रोड्यूस किया, ये भी बताया, अंडर 17 ये एक अच्छी रीजनल क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, हर तरह की जो है वो आपकी बताई गई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो नेशनल T20 कप की जो डेट्स हैं वो 5 फेब से 19 फेब तक खेला जाएगा, और फिर जो गोल्ड वाला है वो 23 फेब से 6 मार्च तक खेला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपने जो अपडेट दे दिया वो ये कि PSL दोबारा से जो IPL के विंडो में था वो होगा फेब मार्च में, नहीं होगा। पिछली बार मजबूरी ये आ गई थी कि आपके जो हमेशा सीन ये चल रहा था कि 2025 में और 2026 में ICC इवेंट थे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी इसी टाइम पर थी, और फिर आपकी T20 वर्ल्ड कप भी ये फरवरी मार्च में था, जिसकी वजह से आपके लिए विंडो एम्प्टी नहीं थी। लेकिन अब PCB कह रहा है कि हम उसी विंडो में, जो अप्रैल मई का विंडो है, उसमें ही हम करवाएंगे। इवन IPL से भी खबर यह है कि IPL वाले भी कह रहे हैं कि क्योंकि अगला साल वर्ल्ड कप का साल है, 50 ओवर का, और इंडिया भी चाहेगा कि अपनी मेन ODI की फुल तैयारी करे, बड़ी सीरीज रखे और अपने खिलाड़ी उनके फिट रहें, क्योंकि IPL के बाद हमने देखा 2 महीने तक खिलाड़ी उनके बहुत सारे अनफिट रहते हैं, उनका बहुत वर्कलोड हो जाता है। तो IPL भी 1 महीना पहले होगी अब, यानी कि IPL जून में खत्म होती है ना, तो अब कहा जा रहा है कि IPL को मई में खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि IPL भी मार्च के एंड में शुरू हो जाएगी और मार्च, अप्रैल और मई तक IPL को खत्म किया जाएगा, क्योंकि होती भी IPL 2.25 महीने की है। तो अब IPL भी जल्दी होगी, प्लस PSL आपको बताया वो वैसे ही थोड़ा सा IPL से 10-15 दिन पहले होता था, लेकिन PSL अपनी उसी विंडो में होगा कि मार्च के आखिर में, और अप्रैल में आप अप्रैल मई तक आप PSL को एंड करोगे, तो ये फैसला किया गया है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान वुमेन्स के हवाले से। तो फाइनली पाकिस्तान की जो वुमेन्स है उन्होंने श्रीलंका की जो वुमेन्स है उनको शिकस्त दे दी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो वुमेन्स है वो भी मेंस वाली किरदार अदा कर रही है, बायलैटरल सीरीज में जीतो और ICC को इवेंट आए तो हारो। दाऊद साहब, देखिए, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है, लेकिन बात वही है कि वर्ल्ड कप में हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंसेज रही थी। लेकिन चलें, पाकिस्तान और श्रीलंका की ODI और T20 सीरीज का सिलसिला जारी है, जहां पे पहले श्रीलंकन वुमेन ने बैटिंग करके 210 रन बोर्ड पे लगाए 9 विकेट के नुकसान पे, और जब पाकिस्तान की वुमेन्स टीम बैटिंग करने के लिए आई तो उन्होंने तकरीबन बआसानी टारगेट चेस किया, 5 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 43 ओवर्स गुजरे थे, और इस तरह से 211 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। बात अगर की जाए तो फिरोजा ने बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉक खेली, 78 रन की बारी ली, 77 गेंदों पे एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, 101 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौके,
उनकी इनिंग में शामिल थे, जबकि सिद्रा अमीन ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 57 रन उन्होंने बनाए 94 गेंदों पे। बाद में इसके बाद थोड़ी सी विकेटें गिरी, थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था, लेकिन पाकिस्तान बहुत गेम में आगे जा चुका था और इस तरह से पाकिस्तान ने बासानी पहले ओडीआई में मैच में हरा दिया। जो सना फातिमा है वो अभी ओडीआई सीरीज खेल रही हैं, अलबत्ता जो T20 सीरीज है उसमें वो शिरकत नहीं करेंगी, क्योंकि उसके लिए उनको कहा गया कि आप जो 100 वुमेन्स का टूर्नामेंट है वो आप खेल लीजिएगा, आपको एनओसी दे दिया गया, लेकिन ओडीआई आप खेलेंगी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है तस्कीन के हवाले से। तो भाईजान तस्कीन अहमद जो है उन्होंने लंका प्रीमियर लीग को जो है खैरबाद कह दी है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बांग्लादेश की जो सीरीज है उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है। और साथ में इनके लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि भाई इनके नाहिद राणा जो है वो भी बांग्लादेश के फिट हो चुके हैं। वो अनफिट हो गए थे अभी जो लास्ट सीरीज इनकी जिम्बाब्वे के साथ हुई थी, लेकिन अब वो भी दोबारा फिट हो गए और बांग्लादेश पूरी तैयारी कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैप में जाकर किसी तरह पेस अटैक से फंसाया जाता है। सब देखिए बिल्कुल, और बांग्लादेश बड़ी अच्छी तैयारी कर रहा है और बांग्लादेश को उम्मीदें भी अपनी बॉलिंग लाइनअप से, क्योंकि बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के बैटर्स के लिए, क्योंकि वो जिम्बाब्वे में भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनके जो बॉलर्स है वो फॉर्म में, और इसलिए तस्कीन ने नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दिया है लीग्स के ऊपर, पैसों के ऊपर। ये सवाल उठता है शाहीन शाह अफरीदी और बाकियों के ऊपर भी कि वो कहते हैं हम बहुत खेल रहे हैं और इसलिए हमारी फॉर्म चली गई, पेस चली गई। तो भाई आपकी अगर पेस चली गई, फॉर्म चली गई, तो आप अपने फिटनेस पे काम कीजिए ना, अपने आप को तैयार कीजिए ना रेड बॉल के लिए। तो तस्कीन अहमद ने लंका प्रीमियर लीग में, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे भी ठीक ठाक थे, बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं लंका प्रीमियर लीग नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं घर में रह के प्रॉपर अपने आप को रेड बॉल के लिए अपनी फिटनेस पे काम करूंगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जो 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेलने हैं अगस्त के आखिर में, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने अपना ऑलरेडी बड़ा फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है, तो ये एक बहुत बड़ा और एक अच्छा फैसला तस्कीन अहमद का, क्योंकि तस्कीन और नाहिद राना ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बांग्लादेश का बहुत अहम रुकन होंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एशेज के हवाले से, और खबर ये सामने आ रही है कि एशेज का जो शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। अगले साल एशेज जो है वो इंग्लैंड में होने जा रही है। कब कहां मैचेस खेले जाएंगे? देखिए बिल्कुल, इंग्लैंड में एशेज है और ईसीबी ने जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 ओडीआई सीरीज का शेड्यूल अनाउंस किया, इसी तरह उन्होंने एशेज के भी जो 5 टेस्ट मैचेस हैं उसका भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम पहला टेस्ट मैच जून में 18 जून से 22 जून को पहला टेस्ट मैच होस्ट करेगा। ठीक WTC के फिनाले के बाद एशेज शुरू हो जाएगी 18 से 22, पहला टेस्ट मैच, फिर सेकंड टेस्ट मैच 30 जून से 4 जुलाई लॉर्ड्स लंदन होस्ट करेगा, फिर इसके बाद 8 जुलाई से 12 जुलाई बर्मिंघम होस्ट करेगा एडबिगिस्टन। इसके बाद 21 से 25 जुलाई 4th टेस्ट मैच जो होगा वो साउथहैम्पटन का रोज बाउल होस्ट करेगा, जबकि 5th टेस्ट मैच 29 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा, जो ओवल लंदन होस्ट करेगा। और आपको पता है ओवल में WTC का फिनाले भी है, तो एशेज हो गया। और उसके बाद 2 अगस्त के बाद फिर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है वो भरपूर वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके लिए स्टिल अगर आप देखो तो पूरा 2 अगस्त को सीरीज खत्म हो जाएगी, एशेज खत्म हो जाएगी, तो अगस्त सितंबर और तकरीबन 2.5 महीने उनके पास होंगे, जहां पर वो अपनी कंप्लीट ओडीआई सीरीज सिर्फ खेलेंगे और अपने आप को साउथ अफ्रीका वाले और जिम्बाब्वे वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है उस्मान तारिक के हवाले से। तो भाई उस्मान तारिक को जो CPL है उसमें जो है वो रिटेन कर लिया गया है। CPL में एक बार फिर इन एक्शन होंगे। देखिए बिल्कुल, जो शाहरुख खान की टीम है, आपको पता है ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स, अच्छा इधर से ये चढ़े थे, CPL से थोड़ा इनका नाम जो है वो चढ़ा था, जिसके बाद इनको इंटरनेशनल क्रिकेट KPL में आए थे, KPL में अच्छा करके उसके बाद इनको वहां का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और फिर वहां पे इन्होंने बड़ी जबरदस्त विकेट्स लिए तो एकदम हाईलाइट हो गए। और वहां पे आपको पता है वैसे भी कैरेबियन में बड़ी छक्के लगते हैं और वहां पे इन्होंने बैटर्स को पकड़ के रखा हुआ था, इनका एक्शन ऐसा था जिसके बाद इनकी काफी बात होने लगी। तो भाई उस्मान तारिक को CPL में जो नाइट राइडर है, ट्रिनिडागो नाइट राइडर है, शाहरुख खान की टीम, उन्होंने इनको रिटेन कर लिया और इस साल CPL में वो वहीं पे एक्शन दिखाई देंगे। फिलहाल पाकिस्तान की कोई T20 टीम है, कोई T20 सीरीज भी नहीं है और एशियन गेम्स उस्मान तारिक को वैसे भी नहीं रखा, तो वो फ्री हैं। और अभी हमने देखा था T20 ब्लास्ट में भी खेल रहे थे और वहां पे भी इनकी जो टीम थी इनको बहुत लाइक कर रही थी और हम देख रहे थे कि इवन जो लोकल इंग्लिश फैन थे इनकी काउंटी के, वो इनको सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, मैं देखकर बड़ा हैरान हूं कि बहुत प्रेस कर रहे थे और अपने क्लब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगले साल इनको फिर रिटेन करना, और काफी इनकी वाह हो रही थी इंग्लैंड में। खैर, इसके बाद जो अभी 100 खेल रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हुनैन शाह के हवाले से। तो हुनैन शाह को पूरे CPL का NOC जो है वो दे दिया गया है, जिसका ये मतलब है कि हुनैन शाह जो हमने आपको बताया था
कि 50 व्हाइट बॉल के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है कि हम एक टूर्नामेंट करवाएंगे, ओडीआई टूर्नामेंट, जिससे वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए भी हमें जो मजीद नाम मिलेंगे। तो अभी खबर आ रही है वो 4 टीमों का जो टूर्नामेंट है उसमें हुनैन शाह शिरकत नहीं करेंगे। दाऊद साहब लेकिन बिल्कुल हाँ, हुनैन शाह को गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने पिक किया और वो जाकर लीग खेलेंगे। देखो अभी हमें टी20 के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और टी20 के लिए प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें ओडीआई के प्लेयर्स चाहिए। व्हाइट बॉल में आओ नतरे, हमें ओडीआई के प्लेयर्स चाहिए, तो आप ओडीआई खेलोगे तो फिर आप आओगे ना। अभी अगर आप लीग्स खेलोगे, देखो 4 ओवर अलग है और 10 ओवर में बहुत फर्क है भाई। तो अगर अभी आप अभी टी20 की टीम बनानी होती तो चलो फिर आप कहते भी कि चलो वो लीग की अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वहां अच्छा कर रहा है, वहां अच्छा कर रहा है, तो टी20 टीम में डाल दो। टी20 है भी नहीं और टी20 की हाइट भी नहीं है। हुनैन शाह को भी थोड़ा सा ओडीआई पे फोकस करना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप 2027 आ रहा है, यहाँ पर आते 4 टीम का जो टूर्नामेंट आपका अगस्त में खेला जा रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते, अपने आप को प्रूफ करते और फिर आगे पाकिस्तान की अपकमिंग बड़ी बड़ी ओडीआई सीरीज हैं, चाहे आप ट्राई नेशन सीरीज की बात करो, इंग्लैंड का टूर की बात करो, आपकी और भी सीरीज खेली जाएंगी, बांग्लादेश जाना है आपने, और भी आपको आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ ओडीआई सीरीज है, और भी एक्स्ट्रा सीरीज मिल जाएंगी, तो आपके पास एक मौका होता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो फोकस जो है वो सिर्फ टी20 पे रखना चाहते हैं और अभी वो ओडीआई में आने ही नहीं चाहते। आई थिंक ये एक बड़े अफसोस की बात है कि अगर एक प्लेयर ही खुद आना ना चाह रहा हो तो हुनैन शाह फिलहाल अगर उनको पूरा एनओसी मिल जाता है तो वो ये 4 डे जो आपकी 4 टीम्स का टूर्नामेंट है, 1 डे टूर्नामेंट है, वो मिस करेंगे, तो फिर वो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होंगे 1 डे में। तो ये एक अफसोस की बात है। चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लाइब्रेरी ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।